बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जिला जाफरिया कौंसिल इजलास शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जिला कश्मोर एट कनकोट का साल 2024 था 2027 जिला सदारती इलेक्शन मदरसा अरशादुल सकलैन कनकोट में इलामा सैयद असद इकबाल सैदी सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध की सदारत में मुनक्किद हुआ। इलेक्शन में मद्दे मुकाबले उम्मीदवारान की जानिब से जमील हैदर साजिदी के हिमायत में नामजदगी फार्म वापस लेने के ऐलान के बाद जमील हैदर साजिदी साल 2024 था 2027 के लिए शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जिला कश्मोर एट कनकोट का न्यू मीर कारवा ज़िले सदर कश्मोर एट कनकोट मुंतखब सूबाई सदर इलामा सैयद असद इकबाल जैदी ने न्यू ज़िले सदर से ओहदे का हलफ लिया। इजलास में शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के इत्तलात सेक्रेटरी बरादर अली असमत बलोच, मौलाना अदब हुसैन नजफी, प्रिंसिपल मदरसा अरशादुल सकलैन उस्ताद नजर हुसैन एजाजी, नायब सदर सूबा सिंध बशीर अहमद हैदरी, सेक्रेटरी डिवीजन लाड़काना मौलाना अमीर हुसैन नजफी, मौलाना इकरारुल अली अल हसैनी, मौलाना मुमताज अली मुतजरी, मौलाना करम अली हैदरी, मौलाना गुलाम जाफर हैदरी, उस्ताद इमदाद अली गोलू, सैयद कासिम अली शाह, वली मोहम्मद सहरियानी, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी JSO बरादर जाहिद हुसैन साजदी, अली नवाज साजदी, सलीम अब्बास कुरैशी की खुसूसी शिरकत। शामिल करते हैं मिंचनाबाद से मकसूद शरीफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त SHO फराज अहमद की बदौलत मिंचनाबाद में जराइम की शरह कम हो रही है। अवाम दोस्त पॉलिसी और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन हिकमत अमली से बहुत से मसाइल खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। मिंचनाबाद में पहला SHO जिसने अपने ऑफिस को ही अपना घर समझ रखा है ताकि कोई भी साइल आए तो इसके मसाइल को सुनकर फौरी इजाला किया जाए और किसी गरीब मेहनतकश तबका को मिलाने के लिए चक्कर ना लगाने पड़े। SHO मिंचनाबाद फराज अहमद की अवाम दोस्त मिलनसारी और जराइम पेशा नासी के खिलाफ सख्त एक्शन की वजह से अवाम के दिलों में पंजाब पुलिस की मोहब्बत घर कर चुकी है। SHO फराज अहमद अपनी तैनाती के चंद रोज में जराइम पेशा अफराद को इतनी नकेल डाल दी है जो इससे पहले किसी ने नहीं डाली। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ SHO फराज अहमद खौफ की अलामत और गरीब अवाम के लिए मसीहा बन चुका है। अवाम दोस्त SHO फराज अहमद का कहना है कि हम अपने मंशूर नफरत जुर्म से है इंसान से नहीं पर अमल पैरा होते हुए पंजाब पुलिस के खिलाफ मनफी तासर को खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जिसमें काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अवाम दोस्त SHO फराज अहमद ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा है कि थाना मिंचनाबाद के दरवाजे हर वक्त हर साल के लिए खुले हैं। जिसको कोई मसला हो वो हर वक्त जब चाहे मुझे मिलकर अपना मसला बता सकता है और मैं पूरी कोशिश करते हुए इसका अजाला करने का पाबंद हूँ। पंजाब पुलिस का मकसद अवाम की जान माल की हिफाजत करना है जिसके लिए हम वक्त तैयार हैं और किसी भी जराइम पेशा नासिर को किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह करने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी सेठ गुलाम रसूल ने कहा कि वफाकी बजट में शहबाज शरीफ हुकूमत को पीपल्स पार्टी की क़यादत की सिफारिशात को संजीदा लेना होगा और अवाम की फलाह बहबूद माशी बहाली के लिए मरबूत इस्लाहात मुतारिफ करवाना होंगी। वफाकी बजट में अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाला गया तो इसके नहायत मनफी नताइज बरामद होंगे। अवाम का हुकूमत पर से एतमाद उठ जाएगा और कौम की बेचानी हुकूमत अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के वजीरों मशीरों को अवाम के हालात से आगाही रखते हुए वफाकी बजट को अवाम दोस्त बनाना होगा। कसम पुरसी का अजाला ना किया गया तो पीपल्स पार्टी इसे मुस्तरद करके ऐवानों के अंदर और बाहर कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करेगी। हम हुकूमत के किसी अवाम दुश्मन इकदाम को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमेशा जदोजहद की और आज भी इसी सोच पर कायम है और भुट्टो शहीद के अवामी फलाह बहबूद के नज़रिए के फ़रोग़ की खातिर बरसरापेकार हैं। पीपल्स पार्टी की लाजवाब जदोजहद कई दहाइयों पर मुहित और सियासी तारीख कुर्बानियों से इबारत है। हमने मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भरपूर किरदार अदा किया जो हमारा फ़ख्र और एजाज़ है। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार परस्ती की कभी सियासत नहीं की। जमहूरी कल्चर के फ़रोग़ के लिए काविशें हमारा तरह इम्तियाज़ हैं जिन्हें सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। चीफ लेस्को शाहिद हैदर की खुसूसी हिदायत पर सब डिवीज़न काहना की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SDO नवीद अहमद ने मीटर इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद की ज़ेर निगरानी कार्रवाई करते हुए एलीट टाउन में 20 से ज़ायद FIR करवाई। मज़ीद जानते हैं सजाद अली शाकर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, SDO नवीद अहमद ने मीटर इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद की ज़ेर निगरानी कार्रवाई करते हुए एली टाउन में 20 से ज़ायद FIR दर्ज करवा दी। मज़ीद बराए एक प्लास्टिक मॉडलिंग की फैक्ट्री में 4 कोर गोला डायरेक्ट लगाकर बिजली चोरी हो रही थी जहां पर CIA के DSP के हमरा रेड की गई और मुलजमान आमर हयात और शाहद अली को मौके पर गिरफ्तार किया गया और बिजली चोरी का पर्चा दर्ज करवाया गया। मज़ीद बरा मौके से 3 अदद मीटर जो कि टेम्पलेट थे वो भी उतार लिए गए। मुलजमान को 8 लाख का जुर्माने का बिल भी बना कर दिया गया।
ترجمان مرکزی پریس کلب کانا سجاد علی شاکر سے گفتگو کرتے ہوئے SGO نوید احمد کا کہنا تھا کہ کانا صاحب ڈویژن کا علاقہ بھر میں بجلی چوروں سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بجلی چور واپڈا اور عوام کے دشمن ہے، آخری بجلی چور اور نااہلگان کے خاتمے تک بغیر کسی پریشر کے آپریشن جاری رکھوں گا۔ بجلی چور میں ملوث افراد قومی مجرم ہے جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ عوام بجلی چوروں کی نشاندہی کرے جس پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی کاموکی سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کاموکی میں سستی روٹی خواب بن گیا۔ چکن سستا ہونے کے باوجود اس سے بننے والی اشیاء بھی بدستور مہنگی۔ حکومت پنجاب کی طرف سے سستی روٹی کے اعلان پر تحصیل کاموکی میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگرچہ ہوٹلوں اور تندوروں پر سستی روٹی کے ریٹس اویزا کیے گئے ہیں مگر اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑے ہوٹلوں پر روٹی 20 سے 25 روپے جبکہ نان 30 سے 50 روپے ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 15 روپے میں ملنے والی روٹی کا وزن اس قدر کم ہے کہ 2 نوالوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف چکن 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود پیزا، شاورما، چکن کباب، چکن ٹکا، لیگ پیس سمیت دیگر فاسٹ فوڈ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ چکن مہنگا ہونے پر ان اشیاء کی قیمتوں میں 50% سے لے کر 100% تک اضافہ کیا گیا، مگر اب چکن سستا ہونے کے باوجود قیمتیں کم نہ ہو سکیں، جبکہ متعلقہ سرکاری اداروں کے افسران کی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن حد تک محدود ہیں۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اعلان کردہ سستی روٹی پر عمل درآمد نہ کرا سکنے والے افسران کے خلاف کارروائی کرے۔ لورالائی سے رپورٹ کریں بیورو چیف محمد رسول ناصر۔ لورالائی عید الاضحیٰ کی آمد اور جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتے لگی۔ یہ منظر ڈسٹرکٹ لورالائی مال مویشی منڈی کا ہے۔ اس جون مہینے کی شدید گرمی کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے بیپاری حضرات کو مشکلات کا سامنا۔ لورالائی مال مویشی منڈی میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوئی خاص بندوبست نہیں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ لورالائی مال مویشی منڈی میں ہمارے لیے نہ پانی کا بندوبست ہے اور نہ ہی سائے کا۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے چادر باندھ کر عارضی سایہ بنایا ہے۔ دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی میں جانوروں کو پیاس لگتی ہے، لیکن مال مویشی منڈی میں لورالائی میونسپل کمیٹی کی جانب سے تاحال پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لورالائی میونسپل کمیٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ 10 دن لورالائی مال مویشی منڈی میں عوام کی سہولت اور گرمی سے بچنے کے لیے ٹینٹ کا بندوبست کیا جائے۔ اس طرح مال مویشی منڈی میں جانوروں کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے فی الحال بیپاریوں اور خریداروں کے لیے ایسا انتظام لورالائی میونسپل کمیٹی نظر نہیں آ رہا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس سال 2024 میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لورالائی مال مویشی منڈی اس وقت فوری طور پر جانوروں کے لیے پانی کا بندوبست اور گرمی سے بچنے کے لیے ٹینٹوں کی ضرورت ہے۔ لورالائی کے بیپاریوں نے کمیشنر لورالائی، ڈپٹی کمیشنر لورالائی، میونسپل کمیٹی آفیسر سے اپیل کی ہے کہ لورالائی مال مویشی منڈی میں کم از کم عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے 10 دن پانی اور سائے کا بندوبست کیا جائے تاکہ عوام کو سہولیات فراہم ہو سکے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار علی خان کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں عید الاضحیٰ کے ایام میں صفائی ستھرائی کی پیشگی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد جمیل کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملک منشا جاوید، MOI شہزاد طفیل، MOP کاظمی، رانا محمد آصف سمیت دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر تمام متعلقہ افسران کی جانب سے عید قربان کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات بارے ایڈمنسٹریٹر ADC جنرل کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا۔ عید کے ایام میں صفائی ستھرائی اور قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کمیٹی کی حدود میں ڈمپنگ پوائنٹ، کلیکشن پوائنٹ بنائے جائیں گے، جبکہ رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے علائشیں اٹھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کا عملہ اپنی ڈیوٹی انجام دے گا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد جمیل نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار علی خان نے میونسپل اداروں کے سربراہان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہوں، مساجد سمیت شہروں اور قصبوں میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ متعلقہ افسران قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کے لیے سینٹری ورکر، سپروائزر، دیگر عملہ کی خود نگرانی کریں۔ خبر شامی کہتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر رہنما سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ PTI نے اپنے دور اقتدار میں چین کے ساتھ ہونے والے پاکستان کے اقتصادی تجارتی معاہدوں کو پس پش ڈالے رکھا اور CPEC پر کام رکوا کر پاکستان کی معیشت اور چین سے تعلقات کو شدید نقصان پہنچانے کی سازش رچی، مگر نون لیگ نے دوبارہ برسر اقتدار آ کر ان منصوبوں کی تکمیل ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنانے کا عمل شروع کر دیا اور تمام اقتصادی منصوبوں خصوصاً CPEC پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین سے دونوں ممالک کے اقتصادی معاشی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور باہمی تجارت میں نہایت وسعت آئے گی۔ میاں محمد نواز شریف کے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور
और इनके वफाकी काबीना दिन रात काम कर रही है और जल्द इसे विजन की तकमील यकीनी बनाने जाएगी। पाकिस्तान कौम से किए गए वादों की तकमील नून लीग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तेजी से तरक्की खुशहाली की मनाजिल तय करेगा, अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा और इलाकाई सतह पर पसमानदगी का खात्मा भी यकीनी होगा। खबरों का रुख करते हैं दुबई की जानिब। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अब्दुल करीम बाजवा की तरफ से पाक सूफी रेस्टोरेंट में डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट के जिले सरपरस्त आला चौधरी तारिक महमूद घुमन, चौधरी वकास घुमन और चौधरी रजाक गुजर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी तारिक महमूद घुमन ने चौधरी अब्दुल करीम बाजवा का शुक्रिया अदा किया। चौधरी अब्दुल करीम बाजवा ने मेहमानान ग्रामी का शानदार इस्तकबाल किया। दुबई से आपको आगाह करेंगे, दुबई में जिला सियालकोट के मारूफ सियासी समाजी शख्सियात हाजी अमानुल्लाह अवान और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल काहलू की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की बहरान में खुसूसी गुफ्तगू की गई। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज साबिक आज़ाद उम्मीदवार बराए पंजाब असम्बली जनरल इलेक्शन 2024 हल्का PP 48 प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल काहलू और साबिक टिकट होल्डर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 50 हाजी अमानुल्लाह अवान की दुबई में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की बहरान बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल अवान और हाजी अमानुल्लाह अवान ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और अवाम को मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करनी होगी। आज मुल्क जिस दौर से गुजरा है, इस दौर में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। नौजवान डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब मुल्क को बहरानों से निकालना बहुत जरूरी हो गया है। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। समुद्री के इलाका मरीदवाला में तहरीक मनहाज अल कुरान के ज़रिए तमाम फ़हम कुरान कोर्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तहरीक मनहाज अल कुरान के कारकुनान समेत इलाका की अवामी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लाफ्ज़ कलाम पाक और हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से हुआ। तकरीब की सदारत ज़िले सदर तहरीक मनहाज अल कुरान समुद्री चौधरी सरफराज नाज़िम एजाज बाजवा ने की। तकरीब में इलाका की अवामी समाजी शख्सियात सूफ़ी जाहिद मलिक, वकास अजीज़, सैयद तनवीर सुल्तान शाह, इरफान शेख, चौधरी सलामत जट और दीगर अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा पीर सैयद सजाद हैदर शाह ने कहा है कि हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए पत्थर तक खाए, जिसके बाद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की खातिर अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया। आज तहरीक मनहाज अल कुरान का मकसद भी यही है कि आज के नौजवानों को इस्लाम, कुरान और हजूर के करीब किया जाए और कुरान के फ़हम के लिए इस कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है। तकरीब से प्रोफेसर अब्दुल सत्तार कैसर ने खिताब करते हुए फ़हम कुरान कोर्स का मकसद और इसको समझाने के लिए शुरा को ब्रीफिंग दी। इस आखिर में सीनियर सहाफ़ी उस्मान कादिर ने शुरा को तकरीब में तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मुकद्दस काम के आगाज़ करने और जगह फराहम करने पर खान मजहर फयाज लोधी और फ़हम कुरान कोर्स कराने पर प्रोफेसर अब्दुल सत्तार कैसर का भी शुक्रिया अदा किया। शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जापान और बिजनेस फोरम के चेयरमैन चौधरी इम्तियाज आलम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, जिसने जुल्म और जबर के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की है और अवाम के हकूक़ का दफा किया है। इस जदोजहद में पार्टी के कायदीन से लेकर कारकुन ने जाम शहादत नोश किया और कुर्बानियों की नाकाबिले फरामोश मिसालें रकम की। किसी तबके से नाइंसाफ़ी इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कल भी पिसे हुए तबकात के तर्जुमान थे और आज भी इनके साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है और इस जदोजहद में हर अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस बिल पर नज़रसानी करे और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करे। हत्ता कि ज़द बिल पर मुल्क में तूफ़ान बरपा है, इसलिए बिल पर सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस बिल का दोबारा जायज़ा लिया जाए। हत्ता कि ज़द बिल पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़िया और शक शुबा से बालातर है। किसी को गवर्नर पंजाब की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। जितना मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी का ज़िया और दीगर इदारों में हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ। आज़ादी इजहार राय पर कदगें लगाना हमारा शेवा नहीं। गवर्नर पंजाब पर इस हवाले से इल्ज़ाम लगाना बहुतान राजी के मुतरादिफ है। सरदार सलीम हैदर का बैरून मुल्क दौरा पहले से तयशुदा था। इनकी निजी मसरूफियात को हत्ता कि ज़द बिल की मंजूरी से जोड़ा बदनीयती और नाइंसाफ़ी, जिससे गुरेज बरता जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, अहले हदीस से यूथ फोर्स सिटी शेखपुरा शोबा खिदमत खलक के ज़रिए तमाम मवेशी मंडी में मीठे पानी का कैंप लगाया गया। दोपहर के वक्त लगाए गए कैंप में शाम तक हज़ारों अफराद ठंडे और मीठे पानी से मुस्तफ़ीद और लुत्फ़ अंदोज़ हुए। शेख उल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी ने के पोते हज़रत मौलाना कारी नईमुर रहमान शेखुपुरी समेत सदर अहले हदीस यूथ फोर्स शेखुपुरा हाफिज़ मतीउर रहमान नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद तैयब रहमान फारूकी, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ और दीगर अहबाब ने कैंप में शिरकत की और अल्लाह के बंदों के साफ ठंडे और मीठे पानी से खिदमत की। इस मौके पर सदर जमीयत अहले हदीस सुबह
पंजाब मौलाना कारी नईमुर रहमान शेखुपुरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सख्त गर्मी के मौसम में मुसाफिरों को पानी के एहतमाम किया गया। पानी पिलाना अनबिया कराम, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन और हमारे इस्लाफ की सुन्नत है। कैंप का मकसद अल्लाह की मखलूक को गर्मी की शिद्दत से बचाना था। इनका कहना था कि अहले हदीस यूथ फोर्स शेखुपुरा आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टियां से। हादसा हाफिजाबाद रोड पर मोटरसाइकिल और टोयोटा में तसादुम के नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जाम बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। जाम बहक होने वालों में 5 साला अरसलान, 3 साला हुरैन फातिमा शामिल। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। जाम बहक होने वाले बच्चों और जख्मियों को THQ अस्पताल पिंडी भट्टियां मुंतकिल कर दिया गया। थाना जलालपुर भट्टियां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टोयोटा और मोटरसाइकिल को कब्जा में ले लिया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में फूड सेफ्टी आलमी दिन के मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात का इनेकाद यूनिवर्सिटी के शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शोबा ह्यूमन न्यूट्रिशन की जानिब से किया गया। इन तकरीबात का मकसद यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के माबैन इश्तराक और ताउन को फ़रोग देना है। तकरीबात के मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली रियाज अल हक जज थे। इस मौके पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ने 5 इदारों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए। मुकर्रिरीन का कहना था कि इन मुआहिदों का मकसद तलबा के लिए तहकीक, इंटर्नशिप, कारोबार और मुलाजमत के मौका पैदा करना है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान अहमद डोगर ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत मुल्क की तरक्की की अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मुल्क को तरक्की याफ्ता मुस्तहकम बनाएगी। नया वफाकी बजट अवामी में खुशहाली का पेशखामा साबित होगा, जिसमें आम आदमी को भरपूर रिलीफ फराहम किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वाजिया इजाफा होगा। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए भी मराहत का ऐलान किया जाएगा। अवाम से किए गए वादों की तकमील वफाकी और सूबाई हुकूमत की अवली तरजीह है। पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में वफाकी सूबाई हुकूमत मुल्की मैशत, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलकर निकला है। जल्द मुल्क को मुआशी एशियन टाइगर बनाकर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल किया जाएगा। नून लीग की हुकूमत वफाकी बजट में मेगा तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मरबूत लाया अमल पेश कर रही है, जिसे मुल्क में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से सराफ एसोसिएशन के उहदेदारान की तकरीब हलबरदारी बारे सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। मुकामी अल शिफा मार्की में सराफ एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सरपरस्त आला हाजी आबिद हुसैन जरगर ने की। मेहमान खसूसी चौधरी अजहर कयूम नाहरा, साबिक MNA और DSP शाहिद अनायत भट्टी ने नौमत हुए उहदेदारान से हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ताजर ईमानदारी, दयानतदारी और खिदमत खलक को अपना शार बनाए तो अपनी कारोबारी जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। उन्होंने ताजर बरादरी को अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। नौमंतखब सदर राना मोहम्मद शहबाज ने कहा कि सराफा बरादरी ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया है, इसको किसी कीमत पर भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स के हकूक के असूल के लिए हम सबको मुत्तहिद और मुतफिक रहना होगा। तकरीब में तजारती नुमाइंदों समेत मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुक करते हैं दीपालपुर की जानिब मुबशर शाह वैसी की रिपोर्ट में। एक्सीडेंट वाप्ता इंजीनियर हमादुल्लाह ने सहाफियों के वफ्द से मुलाकात के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर मैं अपनी टीम से मीटिंग करता हूँ। जो अच्छा काम करता है इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। SDOs को बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को कहा है। बिजली चोरों पर मुकदमा के साथ डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाए। डेट डिफॉल्टर से भारी रकम वसूल की गई है। रिकवरी में भी मेरी डिवीजन मेरी टीम की मेहनत की वजह से टॉप पे है। मैंने अपनी तमाम टीम को सख्ती से कहा है कि मुझे सार्फिन की तरफ से कोई शिकायत ना मिले, सार्फिन के मसाइल को फौरी हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। साइंस और आर्ट से हटकर मेट्रिक और इंटरटेक तालीम लेकर आ रहे हैं ताकि तलबात को टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा सके। गुज़िश्ता 3 साल में IT एक्सपोर्ट 1 अरब से 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है। IT सिटी में दुनिया के कई टॉप इदारे पाकिस्तान आ रहे हैं। राना सिकंदर हयात अपने नौजवानों को स्किल्स देना चाहते हैं ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जो कहानियाँ मुल्कों के बारे में सुनते हैं, वज़ीर आला की क़यादत में हम वो कहानी लिखना चाहते हैं। तो उसे वो लर्निंग एक्सपीरियंस देना, रट्टे लगवाने वाले सिस्टम से बाहर जाना, और इंशाल्लाह जल्द लेके आ रहे हैं। आपने सारी ज़िंदगी साइंस और आर्ट्स की ही मैट्रिक और FA सुना है, तो हम इंटर टेक और मैट्रिक टेक भी लेके आ रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी पढ़ाएं उन बच्चों को और वो एक्सेल कर सकें। IT एक बहुत बड़ा, आपने देखा एक्सपोनेंशियली पिछले 3 साल में IT एक्सपोर्ट्स भी $1 बिलियन से करीबन $3 बिलियन क्रॉस कर गई। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्किल भी करें, स्किल्स दें ताकि वो दुनिया के अंदर आज जो ग्लोबल दुनिया है उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, एक्सेल कर सकें। और जल्द ही इंशाअल्लाह जो इलेक्शंस हो रहे हैं ब्रिटेन में, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन में भी हमने बड़ा कैंपस एक्सचेंज प्रोग्राम, सो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं,
IT सिटी में दुनिया के कई टॉप इदारे पाकिस्तान आ रहे हैं, एंड इंशाल्लाह विजन यही है कि वो कहानियाँ जो मुल्कों के बारे में सुनते हैं, हमारी 65% आबादी 35 साल से कम है, और हम मिल के वो कहानी लिखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा की लीडरशिप में, जिसकी मिसालें दुनिया में दीजिए। सर 8 अजला ऐसे हैं जहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसे मेरा अपना ज़िला भी शामिल है, सेंट्रल पंजाब में भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कसूर की आबादी करीबन 42 लाख के करीब चलेगी, मुजफ्फरगढ़ 50 लाख की आबादी करेगी। तो उन 8 के 8 अजला में इंशाअल्लाह ताला मैं उन अजला के यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर की नंबर 1 ऑफ द प्रायोरिटीज़ इन हायर एजुकेशन ये है कि हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस और फंक्शनल कैंपस, जिस तरह आपने फरमाया कि कौन से कोर्सेज हैं जो पढ़ाने, किधर डिमांड ड्रिवन कोर्सेज जा रहे हैं, और इसी तरह जो हमारे कॉमर्स कॉलेजेस हैं करीबन 100 के लगभग करीब हमारे कॉमर्स कॉलेजेस हैं, बिटवीन अबाउट करीबन 90 टू बी एग्जैक्ट। वहाँ पे भी हम, आपने देखा कॉमर्स में बच्चों की वो इंटरेस्ट नहीं है, तो हर जगह स्टूडेंट 100 हैं या उससे कम है, तो वहाँ पे भी हम IT कॉलेजेस बनाना चाहते हैं और डिमांड ड्रिवन, ताकि वो बच्चे जब ग्रेजुएट करें तो वो उनकी प्लेसमेंट्स भी हो सके। तो इंशाअल्लाह लोधरा के अवाम को भी ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि उन 8 अजला में लोधरा भी शामिल है, एंड वी विल मेक श्योर कि हम यूनिवर्सिटी की सहूलत लोधरा समेत उन 8 के 8 अजला में, बिकॉज ये उनका बेसिक राइट है। बनाने वालों पे आफरीन है, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। 800 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो डोनर्स ने डोनेट की या बनाई, या फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स थे वो, तो वहाँ पे SNE नहीं है, हर ज़िले के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हैं। और इस तरह आपने कहा, इसी तरह बरकी में एक तैयार बिल्डिंग है, 32 कमरे फिल्ड विद फर्नीचर, 7 साल से नहीं चल सके, बट इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हर नॉन SNE स्कूल 800 के 800 पूरे पंजाब में हम चलाने जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप एक तैयार स्ट्रक्चर में फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, टीचर्स डिप्लॉय करके उसे नहीं चला सकते, तो ये एक बड़ी मैसिव नाकामी है। और शुक्रिया आपने निशानदेही की, प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दें ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि वो भी उन 800 की लिस्ट में शामिल हैं और लोधरा के बच्चे स्किल सीख सकें। वो 2008 में विल मेक श्योर इंशाल्लाह। आप मुझे प्लीज़, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। आप 90s में 40 स्कूल तकरीबन लोधरा डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनका स्टाफ नहीं है आज तक। हमने कई बार उसकी निशानदेही की है, लेकिन उस पर कोई फ्रूटफुल कामयाबी हमें नहीं हो सकी। आज आप ये राना साहब है, उनको चलवाएं कि SNE देने के लिए फ़ाइनेंस को इश्यूज़ हैं, तो हमने फाइनेंस को ये कहा है कि हमें सिर्फ उसकी SNE दे दे, हम फाइनेंसेस नहीं लेते। तो हमारे पास रैशनलाइजेशन में कई हज़ार टीचर्स हैं जिन्हें हमने अकोमोडेट करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो स्कूल्स जा रहे हैं उन्हें अकोमोडेट करना है, जहाँ से भी टीचर्स लेके आने। बार कैफ मैं आप सबको ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगले आने वाले 90 दिन के अंदर अंदर, दैट इज़ 3 मंथ्स, हम हर उस स्कूल में 40 के 40 स्कूल्स में, और इसी तरह फ़र्क पता चलता है एक काबिल टीम का, उन्होंने परफॉर्म किया। जब आप देखेंगे कि 20 सालों से बने स्कूल्स जो नहीं चल सके और हम उन्हें 90 दिन के अंदर चला दें, तो दैट इज़ वेयर ग्रेट सर्विस लाइज। एंड इंशाअल्लाह वी प्रॉमिस यू, एंड नॉट ओनली यू, पूरे पंजाब से ये वादा है कि वो 800 के 800 स्कूल्स के अंदर हम टीचर्स। गवर्नमेंट जो स्कूल है उन्हें प्राइवेट किया है। बात की असल में देखें, 2 चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं इसमें, इदारा किसे दे रहे हैं और उसका क्या तजर्बा है, वो कैसे चलाएगा। तो अगर हम में से रैंडमली लोगों ने अप्लाई किया या किसी ने लाहौर बैठे 300 इदारे ले लिए और वो उसने सब लीज पे आगे फर्दर दे दी और आपने मॉनिटर ही नहीं की है, आप पूछने ही नहीं गए तूने कैसा चलाया, तेरे क्या रिजल्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या। कई की ऐसे इदारे हैं, इस तरह बीकन हाउस को जो हमने दिए, वहाँ पे 5000 बच्चे थे, अब 26,000 पे चलेंगे। बट कई इदारे ऐसे हैं जहाँ 5000 बच्चे थे, उल्टा 4000 पे आ गए। सो इट इज़, और पहली दफ़ा हमने इंडिविजुअल्स को मौका दिया है, तो लाखों लोग डिग्रीज़ लेके, आई एम श्योर लोधरा के अंदर भी हज़ारों लाखों की तादाद में जिन्होंने डिग्रीज़ ले ली हैं, बट अब वो जॉब्स की तलाश में। तो हमने पहली दफ़ा ये मॉडल दिया है कि आपके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है और आप अप्रॉक्सीमेटी के भी नंबर रखें, तो उस यूनियन काउंसिल के अगर गांव से कोई बच्चा अप्लाई करता है उसे 15 नंबर एक्स्ट्रा, फिर अगेंस्ट KPIs परफॉर्मेंस बेस्ड इन पैसे मिल लें। कोई टीचर ले ऑफ नहीं है, हमारे स्कूल्स हैं, हम मॉनिटर करेंगे, हमने सिर्फ चलाने के लिए इनकी जगह इन्हें मौका दिया कि ये चला के देख लें, क्योंकि ये यंग हैं, वेल ड्रिवन हैं, तालीम हासिल की मास्टर्स तक, तो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है कि ये डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह कई फीमेल्स हैं जिनकी शादियाँ होंगी,
बट तालीम से वाबस्ता थी, गवर्नमेंट टीचिंग में नहीं आ सकी, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि हम उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाएं। और ये स्कूल्स उस तरह नहीं दिए जाएंगे बार कैफ। और जो पुराने स्कूल्स दिए गए हैं उनमें से भी 50% स्कूल्स जो नॉन परफॉर्मिंग है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। कि आप क्यों सो रहे हैं, आप अगर कोई स्कूल नहीं चला रहा और आप इंतज़ार कर रहे हैं 3-3 साल के जी मुआहदा ख़त्म होगा। Whoever is not performing, he has no place in our school education department. Thank you very much. तालीम का इंतज़ार नहीं।